इमरान ही है पाकिस्तान को बचाने वाला, ये तो सब खाने वाले हैं। हमको यही लगता है कि खान साहब पहले भी गलत थे, अब आइंदा भी वो गलत है। पटवारी जैसे जलील हो गया, अब खान साहब नहीं चाहते कि मैं जलील हूँ, और उसकी वजह से ही पाकिस्तान इंशाल्लाह अपनी अच्छी जगह पर जाएगा। किसकी वजह जाएगा? इमरान खान जी। खान साहब की तैयारी नहीं थी। तैयारी नहीं, नाअहल आदमी है ये इस काबिल ही नहीं है, इसको हमारे पर मुसल्लत किया गया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस मिनहास। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने आवाम को भी कहा है कि वो 26 नवंबर को वहां पर पहुंचें और वो ख़ुद वहां पर पहुंच के ऐलान करेंगे, लाहे अमल अपना बताएंगे। अब वो क्या लाहे अमल है, अवाम किस कदर चार्ज है उनके साथ जाने के लिए। मुल्की जो सियासी सूरत हाल है वो भी इस वक्त तज़ब्ज़ब का शिकार है। मुआशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, अवाम में भूख है। इसके अलावा एक तरफ मुल्क में सैलाबी सूरत हाल भी, अब उससे भी रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाई और जो मुआशी मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसमें फिर ये सियासी गर्मा गर्मी भी रह रही है। तो अवाम के पास चलते हैं और इसी से जुड़े जो दीगर सवाल हैं वो भी पूछते हैं और खान साहब के लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक़ भी सवालात करते हैं। आप आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। अवैस भाई, बताइएगा कि खान साहब ने ऐलान कर दिया है दोबारा लॉन्ग मार्च पे जाने का ख़ुद ज़ाती तौर पे। पहले तो वो लॉन्ग मार्च रवान था वज़ीराबाद से, तो अब 26 नवंबर का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि रावलपिंडी पहुंचकर अपना लाहे अमल दूंगा। क्या लगता है आपको? हमको यही लगता है कि खान साहब पहले भी गलत थे, अब आइंदा भी वो गलत है, क्योंकि वो उसका मकसद ही पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है, ना उनका नज़रिया है ना उनका कोई मकसद है। जब तकरीबन उन्होंने 3.5 साल गुजार दिए तो उसमें उन्होंने क्या किया? ये जो लाहे अमल कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर पहुँच के दूंगा, आपको ये लाहे अमल क्या लगता है? ये बस कुछ नहीं है, बस सिर्फ अपनी ज़ाती सीट के लिए लगता है, ना आवाम के लिए कुछ कर रहा है, ना कोई गरीब आवाम के लिए। बस गरीब तरह हो रहा है, मालदार तरह हो रहा है। उसके साथ कुछ यही चंद बंदे हैं, वही इसके साथ है। ना हम तो नहीं है उनके साथ, ना कौम कड़ी उनके साथ, कोई शख्स भी उसके साथ नहीं है। वो उसका कोई मकसद ही नहीं, नज़रिया ही नहीं है। जब वो गोली पर लगा तो उसके बाद कहता है कि हमारा नज़रिया यही है, हमारी बात ये है कि हमको कातिल बताए, कातिल कौन है, मुझ पर गोली चलाने वाले कौन है। इससे आगे आप क्यों निकले थे? बाद में उन्होंने बताया कि हमारा कातिल कौन है। उनका नज़रिया कोई नहीं है, वैसे निकला है, अपनी सीट के लिए निकला है, आवाम के लिए नहीं निकला। अगर आवाम के लिए निकला होता तो वो इससे मईशत बेहतर होती है या ख़राब होती है रोड बंद करने से? जब तहरीक लब्बैक वाले निकले थे तो यही उसको गिरफ्तार कर रहे थे कि यही मईशत ख़राब हो रही है और हम फ्रांस को जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने सरकारी तौर पर गुस्ताखी की थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मगर उनका अमीर साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया और उनको तकरीबन 37 लाशों को गिराया इनकी गवर्नमेंट ने कि मईशत ख़राब हो रही है और हम फ्रांस को जवाब नहीं दे सकते, फलां नहीं कर सकते। इसके सारे वज़ीर लगे थे कि रोड बंद करना कहाँ का इस्लाम है, अब रोड बंद करना कहाँ का इस्लाम है। आपने कहा कि इनका कोई नज़रिया नहीं है, तो नज़रिया किन का है? आप क्या समझते हैं किस लीडर का नज़रिया है? नज़रिया तो सारों का है, इनके अलावा बाकी जमात इस्लामी का भी नज़रिया खिदमत कर रहे हैं। तमाम जो मजहबी पार्टियाँ हैं उनकी नज़रिया है वो खिदमत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, उनका भी नज़रिया नहीं है। वो तो मोरूसी सियासत कर रहे हैं। पहला दादा था, फिर उसकी बेटी आ गई, फिर उसका दामाद आ गया, उसका बेटा है, अब सारे यही है। बस सिर्फ सब कुछ इस्लाम में है, दीन में है। नज़रिए वाली कौन सी जमात? जमात इस्लामी भी है, तहरीक लब्बैक भी है। तहरीक लब्बैक में खादम रिजवी साहब के बाद उनका बेटा आ गया साद रिजवी। ये शूरा का फैसला था उनका और वो आ गया। वो भी उनकी भी शूरा का फैसला था? नहीं, उनका शूरा पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में उनका शूरा तो यही नहीं। जिसे आप शूरा कहते हैं उन्हें, वो भी अपने वो मेंबरान उन्हें कहते हैं कोर कमेटी। शूरा उनका ये क्या है, वजीर जो है ये कभी पीपल्स पार्टी में होता है, कभी नून में होता है। ये इनका शूरा किस तरह होता है? शूरा सियासत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि तहरीक लब्बैक की आपने बात की है और आप लोग कोशिश भी कर रहे हैं, मेहनत करते हैं कि ये पार्टी NA में ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स हासिल करे और पाकिस्तानी सियासत में इसका एक बड़ा रोल हो। बिल्कुल यही है। और आपने अगर आपका रोल होता है तो क्या आपका मंशूर क्या है? मंशूर ये है कि निज़ाम मुस्तफ़ा इस्लाम का जो बस निज़ाम है वही इस पर 70 सालों से हम चीखे लगा रहे हैं ना कि इस्लाम इस्लाम और इस्लाम नहीं है, सिर्फ इस्लाम, बस बात है, सिर्फ इस्लाम नहीं है। वैसे वो आपकी शूरा का जो कहा है आपने, उससे मैं मुतमिन नहीं हुआ, क्योंकि आपने पहले बोला मरूसी सियासत है, तो मरूसी में पीपल्स पार्टी से बीबी के बाद बीबी का बेटा आ गया है, ठीक है, और इधर से मियाँ साहब के बाद
उनकी बेटी है, यानी मियाँ साहब तो अभी भी हयात हैं, ये मैं बात नहीं कर, लेकिन उनके होते हुए उनकी बेटी है। इसके अलावा मियाँ हमजा शहबाज हैं, शबाशी साहब के साहबजादे हैं। तो खादिम रिजवी साहब के बाद उनका बेटा आया। क्या ये मरूसी में? देखो मरूसी है, शाबाश मरूसी है। बात सुनो जी। ना, और नवाज शरीफ लंदन भाग गया, उसकी बेटी भी वहाँ भाग गई। खादिम रिजवी जेल गया, उसका बेटा भी जेल गया। बस यही फ़र्क है हम में और उसमें। वो भागते हैं और ये जेल जाते हैं, इस्लाम के लिए, दीन के लिए, सब कुछ। मियाँ नवाज साहब भी जेल में गए थे, मरियम नवाज भी जेल में गई। जेल से कहाँ चले गए? सारा पूरी उम्र जेल में तो नहीं ना रहना। दवाई लेने कहाँ गया था? पूरी उम्र जेल में तो नहीं, बाहर। दवाई कहाँ से ले आए? आप क्या समझते हैं? लंदन गए ना सारे, उस दिन वो लंदन सारे डिनर के लिए गए थे। इसलिए यहाँ पर अगर आपकी तहरीके लब्बैक की हुकूमत आती है तो लंदन तो नहीं जाने देंगे? नहीं, इनका इलाज इधर ही करवाएं। वो मदीना मुनव्वरा नहीं जा रहे कि फ्रांस जैसे लोग वो सरकारी तौर पर गुस्ताखियाँ कर रहे हैं और हम मदीना मुनव्वरा नहीं जाते। पहले इस्लाम का बदला लेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का बदला लेंगे, इज़्ज़त और नामूस का बदला। पहले इस्लाम सबसे पहले, बाद में सब कुछ है। बस बाद में पाकिस्तान भी है, बाद में सब कुछ। मौजूदा जो हुकूमत की महंगाई है, इससे किस कदर मुतमईन है कि महंगाई ठीक है? नहीं है, इमरान खान से भी मुतमईन नहीं है और इससे भी मुतमईन नहीं है। इमरान खान के दौर में भी महंगाई थी, अब इससे ज़्यादा महंगाई आ गई। बिल्कुल ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका जी। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने यहाँ पर बात सुनी है, ये भाई ने मुखालफत की है, जो मुखालफत की है कि ये जो खान साहब दोबारा जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि इनका कोई नज़रिया नहीं है। जो नज़रिए वाली पार्टी हैं वो मुस्लिम लीग नून है, वो भी अपने आप को नज़रियाती पार्टी कहते हैं। अब आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि खान साहब ने 26 नवंबर को रावलपिंडी जाने का इंदिया दे दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं रावलपिंडी पहुंचकर लाहे अमल दूंगा। क्या लगता है आपको, क्या लाहे अमल देने वाले हैं? लाहे अमल भजन यही होगा कि इनका धरने का कोई प्लान नहीं है, ठीक है। इन्होंने एक जलसा करना है और उसके बाद इन्होंने ख़त्म कर देना है, क्योंकि मुल्क ऑलरेडी पहले ही दिवालिये की तरफ जा रहा है। अगर खान साहब भी नहीं चाह रहे कि मैं हुकूमत लूँ, जैसे ये जलील हो गए हैं ना, पटवारी जैसे जलील हो गया, अब खान साहब नहीं चाहते कि मैं जलील हूँ। वो चाह रहे हैं कि निगरान सेटअप आए, वो तकरीबन साल 1.5 साल चले और शौकत तरीन जो है वज़ीर ख़जाना, और उसमें ये होगा कि साल एक उसको मिल जाए, थोड़ा सा मुल्क स्टैब्लिश हो जाए, तो फिर जो है ना इलेक्शन हो तो उसमें जाके एक पावरफुल गवर्नमेंट बने। ठीक है, आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से भाई सही कह रहे हैं, जो भी यही बात मैंने करनी थी वही बात भाई ने कर दी है सारी मुकम्मल। अच्छा, मुझे बताएं कि एक लॉन्ग मार्च पहले ही रवां दवा है, वज़ीराबाद पे स्टॉप हुआ, उसके बाद अब वो रावलपिंडी की तरफ बढ़ रहा है। खान साहब के ज़ख्मी होने की वजह से उन्होंने कहा था कि मैं तारीख का ऐलान कर दूंगा, जो कि कर दी गई है। मुझे बताएं, वो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, आप अवाम हैं कि कौन सी हकीकी आज़ादी आप समझते हैं, किसको वो हकीकी आज़ादी कह रहे हैं? ये मेरे ख्याल से भाई बेहतरीन अच्छी तरह जवाब नहीं, उनसे भी पूछते हैं, आपको क्या हकीकी आज़ादी लगती है? तो सर आज़ादी तो हमने हासिल कर ली है, अब ये हकीकी आज़ादी कौन सी है? मैं बताता हूँ, मैं बताऊँ बताएंगे कि वो भाई पटवारी हैं, वो इस वजह से नहीं आपको जवाब देंगे इस बात का। अब आप समझ गए हैं, हकीकी आज़ादी वजन यही है कि एक तो आज़ाद तो हैं, दुनिया की नज़र में आज़ाद हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने हमें गुलाम बना के रखा हुआ है। जो कुछ है, जो भी पॉलिसी आप उठा के देख लें, ये हमारा मुल्क अमेरिका चला रहा है और उसके बाद बैरोक्रेट है। हमारे ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये नाम के हैं। हमारा मुल्क जो भी अनएस्टेब्लिशमेंट, बैरोक्रेट और फौज चला रही है। सियासतदान नहीं चला रहे। सियासतदान सिर्फ नाम के मोहरे हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनकी कोई वक़्त नहीं है, कोई औकात नहीं है। अब खान साहब का कि बयानिया जो अमेरिका के ख़िलाफ़ है यहाँ, तो वो आप उसको सेकंड कर रहे हैं कि वो बयानिया ठीक है, रजीम चेंज हुआ है, और फिर ये चंद रोज़ कबल खान साहब ने ही अपने उस बयानिए से पीछे भी हट गए हैं और कहा है कि अमेरिका के साथ मैं अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। पहले वाले ठीक थे या अब वाले खान साहब ठीक हैं? बात वही है, लेकिन उसको एक तशरीह करके उन्होंने बताया कि हम ताल्लुकात चाहते हैं, गुलामी नहीं चाहते। कि एक ताल्लुकात हो, यूरोपियन यूनियन से हो, इनसे हो, अरब अमारात से, जिससे भी हो, ताल्लुकात हमारे अच्छे हो। गुलामी ये उस वक्त भी कह सकते थे, इतना बड़ा बयानिया बनाना, ये तब भी कह सकते थे कि उस वक्त ये कहते कि अमेरिका ने ये रजीम चेंज करवाया है, अमेरिका के साथ हम गुलामी नहीं करेंगे लेकिन ताल्लुकात का कायम अच्छे करेंगे, ये कहना चाहिए था उस वक्त।
जी जी बिल्कुल कहना जो कि नहीं कहा। इन्होंने नहीं कहा, एक शॉर्ट इन्होंने क्योंकि कहा। अगर ये उस वक्त कह देते तो अब ये जो लोग यू टर्न वाली बातें करते हैं ये ना होती। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ना होती है। अगर लीडर क्लियर कर दे बातें तो फिर ये पीटीआई के कारकुनान से या पीटीआई की लीडरशिप से ये सवाल हम ना करते। ना ये सवाल ना होता जब फर्स्ट टाइम इनको तशरीह कर दी जाती ना कि भी हमारा मकसद ये है कि हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन गुलामी नहीं चाहते। आप बताएं कि 26 नवंबर को खान साहब जा रहे हैं, क्या आपको लगता है बैठ जाएंगे, क्या मुतालबा रखेंगे, इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, या आप समझते हैं कि खान साहब जितना मर्जी बैठे इलेक्शन ही वक्त से पहले हो? इलेक्शन तो अपने टाइम पे ही होगा, इलेक्शन पहले इन्होंने होने भी नहीं देना है क्योंकि इनके जो कुछ थोड़े से केसेस रह गए हैं, इनका जो मेन मकसद है चीफ ऑफ आर्मी इनकी मर्जी का आने का, वो लाने का, वो इन्होंने लेके आना है। अब आप देखें कि जो 7 जिसके वो कहते हैं उसको क्या कहते हैं उसको ग्रेड 7 ग्रेड पीछे से चीफ को ला रहे हैं, आर्मी चीफ को पीछे से ला रहे हैं। हालांकि आर्मी का जो एक रूल है, जो सीनियर है उसके बाद जो जूनियर है, जो उसके बाद जूनियर है उसको लाया जाता है। ये 7वें नंबर से उठा के ला रहे हैं मियाँ साहब, हालांकि जिसको एक राइट भी नहीं है, एक भागा हुआ मुजरिम है, उसके कहने पे 7वें नंबर से उठा के ला रहे हैं, जिसके बारे में ये मशहूर है जो शहबाज शरीफ को चपेड़े पड़ी हैं। लेकिन वो बात गलत है कि एक प्राइम मिनिस्टर को ऐसे चपेड़े पड़ जाएंगी। आप खुद देखें 7वें नंबर से क्यों उठा रहे हैं। इनका मकसद है कि अपने जो इनके बाकी केसेस रह गए, जो नवाज शरीफ का रह गया, मरियम तो हो गई क्लियर होगी, इसको वाइट शीट मिल गई है, अब रह गए मियाँ साहब, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे, उनकी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी आ जाएगा तो वो भी आ जाएंगे। उसके बाद जो है ना इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी, उसी से निगरान सेटअप ही चले। अच्छा, खान साहब ये जो लेके जा रहे हैं, खान साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि वहाँ पे जाके अपनी हिकमत अमली कैसी बनाएं? कोई है ज़हन में आ रहा है आइडिया? हिकमत अमली हमसे वो बेहतर सियासतदान है, हम तो एक आप क्या समझते हैं, आप अवाम हैं? हमारी तो भाईजान यही है कि इस टाइम खान साहब को चाहिए कि बिल्कुल हाथ धो के ना पीछे बैठे, आराम से बैठे। वो कहते हैं ना पंजाबी में, तेल देख और उसकी धार देख। अगर ये भी इनकी तरह जल्दबाजी करेंगे, जैसे ये जलील हो गए हैं, वैसे खान साहब भी जलील हो जाएंगे क्योंकि मुल्क पहले ही ऑलरेडी दिवालिया जा रहा है। पिछले आप 1 हफ्ते से देख ले, हर बैंक से लोग कैश निकलवा रहे हैं। क्या वजह? यही कि दिवालिया की तरफ जा रहा है मुल्क, आपके पास ना नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक। लेकिन आप खुद देखें ना कि हर बंदा जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा क्यों निकालता है, जब उसको नजर आ रहा है कि यार मुल्क में कुछ भी नहीं रहा। हमारे एटमी असासे जो इनका नेक्स्ट है, एटमी असासे इन्होंने गिरवी रखे हैं, ऑलरेडी पहले ही आधा मुल्क गिरवी पड़ा हुआ है। उसके बाद जब एटमी असासे हमारे गिरवी चलेंगे तो हम तो फिर वो गुलामी वाले हिसाब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जी, बड़ी भाई से अच्छी गुफ्तगू रही है और उनका यही कहना था कि लीडर जो है वो अगर अच्छा होगा तो फिर ही मामला बेहतर होंगे। खान साहब को उन्होंने मशवरा भी दिया है। तो यहाँ पर और आवाम है, लोगों से बात करते हैं, लोग क्या इस मुतालिक कहना चाहेंगे। आगे चलते हैं और आवाम से ये जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारा जो सवाल है वो बुनियादी तौर पर यही है कि खान साहब जो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या नाम है जनाब आपका? सर आपका थोड़ा सा ही वक्त लेंगे, मुझे बताइएगा कि खान साहब दोबारा 26 नवंबर को जा रहे हैं रावलपिंडी, कहते हैं मैं वहाँ जाके लाहे अमल का ऐलान करूँगा। आप क्या समझते हैं कि आवाम तो वैसे ही सड़कों पर है, वहाँ पे जाके क्या करने वाले हैं? कुछ ज़हन में आइडिया आ रहा है? देखिए जी, मेरे हिसाब से तो ये ज़ाया ही हो रहा है वक्त। खान साहब ज़ाया हो रहा है, वक्त ज़ाया हो रहा है। यहाँ पे गरीब आवाम पिस रही है, कोई किसी का नहीं सोच रहा। बस मैं तो यही कह सकता हूँ। करना चाहिए खान साहब को उधर बैठ के। क्या उन्होंने कहा कि मैं लाहे अमल दूंगा, तो वो लाहे अमल क्या ज़हन में आता है कि क्या देंगे, क्या देना चाहिए? आप अवाम हैं, क्या समझते हैं आप? नहीं, वक्त ज़ाया है। वक्त ज़ाया है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मेरा सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि खान साहब ने कहा है मैं रावलपिंडी पहुंचकर दोबारा 26 नवंबर को लाहे अमल का ऐलान करूंगा। क्या लगता है कि हकीकी आज़ादी मार्च लेकर जा रहे हैं, क्या करना चाहिए? कुछ महीने रह गए हैं वैसे ही इलेक्शन होने में, क्या आप समझते हैं करना क्या चाहिए? देखिए मुल्क में कितने अफरा तफरी है और मुल्क का क्या हाल है, लेकिन अगर खान साहब नहीं करते कुछ तो वो क्या कर रहे हैं? या तो वो कुछ कर रहे हो तो हम कहें चलो भाई वो कर रहे हैं कुछ, उन्होंने तो सारा सत्यानाश कर दिया। किन्होंने? ये नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और मरियम ने। मरियम तो सब तो गलत है, उसने हर गलत बात करती है, हालांकि सच बात होती है वो नहीं करती, वो गलत बातें करती है।
अल्लाह मियाँ हमें हमारे मुल्क को ऐसा कोई लीडर दे। इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, और उसकी वजह से ही पाकिस्तान इंशाल्लाह अपनी अच्छी जगह पर जाएगा। किसकी वजह से? जाएगा इमरान खान जी। इमरान खान ही है पाकिस्तान को बचाने वाला, ये तो सब खाने वाले हैं। खान साहब पर भी वो घड़ी का अब मामला है बहुत बड़ा, उसको सारा दिन मीडिया वही दिखाता रहता है। खान साहब को रसीदें उनके पास उन्होंने कहा हैं अदालत में, वो दिखाएं, इससे बरी हों कि नहीं हो। होना चाहिए। लेकिन ये जो है ना सब झूठ है। ये जंग जियो वाले ना, उन्होंने ये नया एक स्टैंड निकाला हुआ है कि भाई इनको बदनाम करना चाहे जो मर्जी हो चाहे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि खान साहब ने सैयद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी बातें करते थे, इसके अलावा इस्लामी जो रियासत थी, रियासत मदीना, उसकी बात करते थे और मगरबी ममालिक की अच्छाइयाँ बयान करते थे। अब खान साहब के अपने ख़िलाफ़ वो घड़ी का मामला निकल आया है। आप इस मामले में कैसे देखते हैं? एक तरफ आप खान साहब के मुद्दा हैं, दूसरी तरफ वो घड़ी वाला मामला है, क्या करना चाहिए खान साहब को, ये बताएंगे। उनको वो अगर उन्होंने बेची है तो उनको उनकी बताना चाहिए भाई किसको बेची क्या। ये तो एक गलत बात है कि हर चीज़ की कम से कम कोई रसीद होनी चाहिए या कुछ होना चाहिए। मैंने उसको बेची, भाई उसको ला के सामने खड़े करें कि भाई ये देखो मैंने बेची है इसको। ये सब आप लोग मुंतज़िर हैं इस चीज़ के? बिल्कुल खान साहब मुंतज़िर हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि खान साहब रसीदें दिखाएं ताकि आप जो उनके ताकि तमाम सियासी जमातें भी देखें और एक मिसाल कायम हो, ऐसा ही है? बिल्कुल। अगर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कहते हैं कि मैं वो उसी पे चल रहा हूँ, तो उनको वो बात तो सच्चे थे, वो तो सादक थे, अमीन थे और उन्होंने अच्छे काम किए। ऐसा भी अगर आपने उनके मतलब पैरों के बराबर भी हम नहीं है, मिट्टी के बराबर नहीं है। हम अगर अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह बहुत खुश होगा और हमारा मुल्क भी चलेगा, हमारे मुल्क भी में को ये गुर्बत ख़त्म होगी। ये बेचारे लोग जो रूल रहे हैं, जो जिनको कोई अब रोटी के लाले पड़ गए हैं, वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और अब मुल्क को अच्छी तरीके से चलाना चाहिए। अगर आ जाते हैं तो ये जो लूटने वाले हैं ये अब वापस नहीं आएंगे, हमें पता है, ये वहीं बैठेंगे। देखिए सर, सबसे पहले आपने जब खान साहब की बात की है तो हमारा इस वक्त ना जो हालात पाकिस्तान के ना, बाकी पार्टियों की निस्बत उन पर थोड़ा सा अकीदा है कि शायद वो इस मुल्क को कुछ कर दें, कुछ बेहतरी की तरफ ले जाएं। अच्छा, वहाँ पर जाने के बाद अब आपको साफ ज़ाहिर है कि जो जनरल साहब जो नए की तैनात हो रही है, जो तैनाती हो रही है, उसके मतलब भी कुछ है और कुछ ये जो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती हुकूमत बैठा दी गई है, इसका खात्मा भी है, नए इलेक्शन की भी सिलसिला है। तो खान साहब के साथ हैं जी, अब जो भी लाहे अमल उनका होगा ना जी, हमारी तो उनके साथ है जी, वो जिधर भी जाएंगे। अब हमारी डेडलाइन है, ये खान साहब के साथ हैं जी, जीना मरना उनके साथ है, हम नहीं रुकेंगे। अब हम खान साहब के साथ जाएंगे। क्यों नहीं? आप लोग आपने कहा नहीं रुकेंगे, क्यों नहीं रुकेंगे? हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, दूसरा ऑप्शन नहीं है। 70 सालों से हम दूसरी पार्टियों को देख रहे हैं, सब लूट रहे हैं, सब ने अपने महल बना लिए, कोई लंदन बैठा है, कोई दुबई बैठा है। खान साहब का कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उसने मरने के बाद सब कुछ पाकिस्तान इसी वाम के लिए, शौकत खान अस्पताल के लिए वक़्फ़ कर दिया है। मुझे बताएं, उसने अपने बच्चों के लिए नहीं कुछ बनाया, उसने अपनी ज़ात के लिए नहीं कुछ बनाया। वो बंदा एक चाय रस के साथ ज़िंदगी गुजार लेता है। मैंने नहीं देखा कि वो उसकी कोई अय्याशी के कोई बहुत सारे चर्चे हो। वो घड़ी जो निकल आई है वो उसमें 28 करोड़ रुपया बताया जा रहा है कि 28 करोड़ की खान साहब की वो घड़ी फरोख्त हुई है। कर रहे हैं, देखिए मेरी बात सुने, खान साहब का तो एक कलम भी होगा ना, वो छोटा सा कलम हो, वो खान साहब के हाथ से निकल जाए, वो भी करोड़ों में होगा। आप तो घड़ी की बात कर रहे हैं, वो घड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। वो असल में घड़ी खान साहब की वजह से जो उसकी वैल्यू बन गई है, वो खान साहब की वजह से है। मैं नहीं कहता कि उस घड़ी में कुछ है, वो खान साहब के हाथ से है। मेरी बात सुने, एक बंदा इतना करोड़ों रुपए, लाखों रुपए पैसा छोड़ के पाकिस्तान में आया है, वो एक घड़ी चोरी करेगा? ये तो सिर्फ उसको बदनामी करने के लिए, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। देखें, बाकायदा एक बंदा जो है ना वो मीडिया पर है, जो कि दुबई का बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर, उसका ये कहना है कि मेरे पास ये घड़ी सबसे बड़ा सबूत है कि खान साहब की घड़ी मेरे पास कैसे आई। खान साहब कहते हैं मैंने इस्लामाबाद में बेची है, और जिस दुकान पे बेची है उसका हुलिया देखा जाए तो वो लगता ही नहीं है कि इस दुकान पे बिकी होगी। वो जो बंदा है बाकायदा उसके पास वो बता रहा है
कि मैंने इस दुकान से चेक करवाया है, ये मामला है, 28 करोड़ रुपया फराह खान गोगी को मैंने दिया है, उसने कहा था कैश में चाहिए। अब कैसे ये मामला रिजॉल्व होंगे? रियासत मदीना की बात करने वाले उसके जो दावेदार हैं कैसे क्लियर होंगे? आप अगर मुतमिन हैं, कैसे मुतमिन हुए हैं? आम आवाम भी तो मुतमिन होनी चाहिए। सर आपकी बात बिल्कुल बजाय, कोई बंदा 100% नहीं होता। देखिए हर बंदे में कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है। कुछ देखो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त है। कोई एक आधा गलत निकलेगा इसका मतलब आता है मेरे पे इल्ज़ाम आएगा। खान साहब पे भी यही चीज़ है। उनके जो साथ दोस्त थे, क्योंकि वो नए आए थे, उनके साथ सभी लोग अटैच हो गए, चोर भी अटैच हो गए, अच्छे लोग भी हो गए। जिन लोगों ने इनके साथ बुरा किया उन्होंने ऐसा ऐसा उनको निकाल दिया। आप जहांगीर तरीन देख लें कहाँ हैं, बाकी अलीम खान देख लें कहाँ हैं, बाकी और भी लोग हैं कहाँ हैं। वो है खान साहब के साथ। जो गद्दार है मुल्क का वो साथ नहीं है। खान साहब जिनका निकाब उतर रहा है उनको साइड पे कर रहे हैं। खान साहब खुद ठीक है। बाकी वो घड़ी की जो बात कर रहे हैं वो उमर फारूक वाली वो झूठ निकला। वेबसाइट पे जाएं चेक करें, वो घड़ी 2.5 लाख रुपए की उसकी मालियत है। वो दुबई में 2019 में सेल हुई है। वो खाम का घड़ी स्टाइल आउट वॉचेस की आप बात कर रहे हैं सर, उन्होंने डिनाई कर दी है। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये घड़ी हमें सिर्फ फ़ोटो के तौर पे दी गई थी, ना हमने ख़रीदी है ना हमने बेची है। हमें ये कहा गया था कि इसका कोई अच्छा बायर मिलता है तो हमें बताइएगा। उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की है। अब बताएं अब कहाँ पे है केस? सर देखें आपकी बात ठीक है। एक घड़ी जो है खान साहब ने वो देखें लीगल तरीके से खरीदी, उसमें कोई है ऐसा शक? उन्होंने लीगल तरीके से खरीदी। खरीदने के बाद क्या उनको बेचने का अगर तो कोई ऐसा कानून है कि वो बेच नहीं सकते, फिर वो गुनाहगार है। तो देखें जो बंदा खरीद लेता है, खरीदने के बाद वो उसका गिफ्ट है, वो उसको बेचे। बेचने के बाद उन्होंने वो पैसा जो इस्तेमाल किया है वो आपको पता है रोड पे लगाया है। सर अगर वो देखें मेरी बात सर, रोड पर आप कह रहे हैं लगाया है, मीडिया पर ये भी चल रहा है कि खबरें हैं कि खान साहब ने वो रोड पर नहीं लगा, वो तो CDA के जिस फंडिंग से हुआ है वो CDA के रिकॉर्ड में मौजूद है। बताया ये जा रहा है कि ये जो रोड पे उसके पैसे नहीं लगे। सर ठीक है, लेकिन देखें आप मुझे एक बात बताएं, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि जैसे खान साहब ने कहा मेरे पास रसीदें मौजूद हैं, इसका कोर्ट में ट्रायल हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी? सर देखें ना, अब आप ये देखें कि ये पिछले कुछ 6 माह से घड़ी का सीन चल रहा है। देखें कोई भी यानी कि जब सभी जो थर्ड जो 13 पार्टियां PDM है वो घड़ीसती है कहीं से लाके, जब उनको कुछ नहीं मिलता फिर वो घड़ी पे आ जाती हैं। खान साहब के चाहने वाले जो हैं वो खान साहब को प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स की जब बात हम करते हैं कि खान साहब की वो एक ही दुनिया में बताया जा रहा है वो घड़ी है एक ही, तो वो एक उमर फारूक के पास कैसे पहुंच गई? अगर खान साहब ने उसे नहीं बेची तो जिसे बेची है उसकी एक मुकम्मल ट्रेल होनी है। एक घड़ी के पीछे खान साहब को आपने पकड़ लिया, वो जो पूरा मुल्क खा गए, उनके लिए क्यों नहीं आवाम उठती? उनके लिए मीडिया क्यों नहीं उठता? मैं तो देखे ना घड़ी ठीक है जी, मैं आपकी बात पे मान लेता हूँ घड़ी खान साहब ने गलत किया जी, होगी बात खत्म होगी कहानी, ठीक है ना। लेकिन जो पूरा मुल्क खा गए उनके लिए क्या है? सर जो पूरा मुल्क खा गए किन की? आप मियां शहबाज की बात कर रहे हैं? सर आप PDM पूरी की आप देख लें। मियां शहबाज तो जनाब केसों से निकल गए हैं, मियां हमजा भी जो है ना वो आपको पता है, मरियम नवाज साहबा भी आपके सामने हैं, तो फिर आप किन की बात? सर मियां शहबाज साहब, आप डेली मेल के केसेस आपने देखा है, सुना है, मीडिया पे सब देखा है? बिल्कुल सर वहाँ पे वो जो इंटरनेशनल वो जो कह रही थी ना उसकी उनकी भतीजी की है, अब इंटरनेशनल लेवल पे अमीन सादक और अमीन है, वो इंटरनेशनल चोर हो गया वहाँ पे। अब वो एक उन्हें हरजाना हुआ है, अभी फाइन प्लेंटी है एक, अभी केस का डिसाइड नहीं हुआ। सर देखें ना, नवाज शरीफ साहब है, अगर वो इस मुल्क के रहने वाले हैं तो वो लंदन क्यों बैठे हैं? वो पाकिस्तान है। खान साहब तो नहीं भागते, सब इनको कह देते हैं जी। ये एक उनकी अच्छी बात है कि जो अवामी नुमाइंदा है वो अवाम में बैठे, ये इनकी बात। इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर हैं, वो नहीं जाता। सब कहते हैं जी खान साहब को भागने नहीं देंगे, खान साहब को छोड़ के सब भाग गए बाहर। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी। इमरान ही है पाकिस्तान को बचाने वाला, ये तो सब खाने वाले हैं। हमको यही लगता है कि खान साहब पहले भी गलत थे, अब आइंदा भी वो गलत है। पटवारी जैसे जलील हो गया, अब खान साहब नहीं चाहते कि मैं जलील हूँ, और उसकी वजह से ही पाकिस्तान इंशाल्लाह
अपनी अच्छी जगह पर जाएगा। किसकी अच्छी वजह पे से? जाएगा इमरान खान इमरान खान जी। खान साहब की तैयारी नहीं थी। कोई प्यारी नहीं, नाअहल आदमी है ये इस काबिल ही नहीं है, इसको हमारे पे मुसल्लत किया गया। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद नईम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि खान साहब जा रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद, वहाँ पर जाके क्या लगता है दोबारा से एक बड़े लॉन्ग मार्च का को लेकर वो लीड करेंगे? क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं या क्या समझते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों का टाइम ख़राब कर रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, लोग तो उम्मीदों के दिए जलाए बैठे हैं, हमारी आखिरी होप है खान साहब, लोगों को परेशान, वो एक ही बंदा रह गया है, क्या कहेंगे? ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं है अब इनसे। इनको 3-4 साल मिले हैं, लोगों ने कुछ नहीं किया। ये करप्शन ख़त्म करने आए थे, इन्होंने डबल करप्शन कर दी ना उनसे ज़्यादा। तो क्या हालात बेहतर हुए 4 साल में? कोई एक हालात कोई मुल्क के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है ऐसा। सर वो कह रहे थे कि मेरे हाथ बांध दिए गए थे, अगर मुझे वक्त मिलता तो मैं बहुत कुछ कर देता। तो जब आप इक़्तिदार में ऐसे आएंगे कठपुतली की तरह, तो फिर तो आपको शायद काम सूरी किया से भी जाएगा। मैं बढ़ जाता। ये तो 2018 में नहीं आ रहे थे, जो लेके आएंगे फिर वो बोलते हैं ना जिसका खाओ उसका गाओ, तो जो आपको लेके आएगा आपको माननी पड़ेगी ना उसकी। खान साहब जो एक बयानिया लेकर आए थे स्टार्टिंग में, वो कामयाब हुए, पीएम बने, वो उन्होंने वादे पूरे किए? कोई एक भी नहीं किया। किसको नौकरी मिली, किसको घर मिला, कौन सा वादा पूरा हो, कौन सी खुशहाली आई मुल्क में? क्या हालात चेंज हुए? उल्टा बेरोजगारी हुई, महंगाई हुई, आवाम परेशान हुई, रोज धरना आए दिन। समझते खान साहब की तैयारी नहीं थी? कोई प्यारी नहीं, नाअहल आदमी है ये इस काबिल ही नहीं है, इसको हमारे पे मुसल्लत किया गया ना। ये आदमी इस काबिल ही नहीं है। अब ये लॉन्ग मार्च जा रहा है, किस लिए जा रहा है भाई? किस लिए लेके जा रहे हो आप? क्या मतलब है आपका? क्या कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए, हमारा मैंडेट जो है वो election छीना। अपने टाइम पे होंगे। उन्हें क्यों नहीं समझ आता? नशई आदमी कैसे समझ आएगा? आवाम को परेशान कर रहे, तंग कर रहे हैं ना। हम आखिर किसी से उम्मीदें ऐसे थोड़ी वाबस्ता करती हुए हैं। हैं, महंगाई में पिसे हुए हैं, रही से कसर सैलाब ने पूरी कर दी। ठीक है, तो अभी भाई मुल्क को चलने दो, कुछ हालात बेहतर होने दो, लोगों को और मज़ीद परेशान नहीं करो ना आप। तो खान साहब से तो यही गुजारिश है कि लोगों को जीने दो सुकून से ना। आप भी घर में बैठो, आपने बहुत कुछ कर लिया, जो करना था ना वो नज़र आ गया। 4 साल में भी आपने क्या करना था और क्या किया है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, खान साहब के साथ इस टाइम कम अज़ कम पाकिस्तान की नहीं पूरे मुल्क की इस टाइम आवाम 70% जो आवाम है वो खान साहब के साथ है, और इंशाल्लाह आवाम जाएगी वहाँ पे। और ये जो पुलिस का कह रहे हैं, ये तो आपको पता ही है, पुलिस भी उनके साथ है काफ़ी, लेकिन क्या करें, हुकूमत की मजबूरी के तौर पे वो उधर है। पुलिस साथ है खान साहब के? जी, जो कहने का मकसद है, लेकिन मजबूर है, ड्यूटी है, ड्यूटी के तौर पे उन्होंने वहाँ तैनात किया हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है ये वहाँ पे खान साहब अपने डेरे जमाएंगे। और वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है, इन इलेक्शन कमीशन को चाहिए, डेट देनी चाहिए इलेक्शन, क्योंकि देखें ना आप, खान साहब ने कहा है तोशा खाना रेफरेंस में जो उन्होंने बात की है कि मेरे खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो सबके सामने ही हैं। आपको पता है इनको कितने कितने तोहफ़े मिले हैं। अब बेसिकली कुछ दिन पहले मरीम नवाज़ साहब ने चिश्तिया में जलसा किया, उनको वहाँ पे 7 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट हुई। कहाँ से हुई? इतने इतने इनके पास, मतलब कि इनको इतने इतने गिफ्ट्स मिले हैं जो, अब क्या ख्याल है वो सामने दुनिया के सामने लाए ना, कहाँ कहाँ से आए वो। बाकी जो है मुल्क के जो हालात हैं इस टाइम, तो खान साहब भी तो वो जो गड़ी का मामला है, अगर गड़ी के मामले को ले लिया जाए तो वो भी अभी तक मुतनाज़ा है। और लोग जो हैं अवाम, वो भी खान साहब को यही कह रही है कि आप भी वो रसीदें दिखाएं ताकि क्लियर हों। तो अवाम को भी जो उनके पीछे चले हुए हैं, फेयरनेस का तो यही है ना उसका कि वो अगर फेयर हैं, अगर वो फेयर होने की बातें करते थे तो वो ख़ुद भी किसी फोरम पे आएँ, उधर अपनी वो रसीदें दिखाएं, पता चले कि इस बंदे को फ़रोख्त की है, तो फिर ही बात बनती है ना। क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल, ये बात तो है, लेकिन बात आप मुतालबा करते हैं इस चीज़ का कि उसका ट्रायल हो इस मामले का, और पता चले कि इसमें वो बिल्कुल क्लीन हैंड कौन है? सर देखें ना आप, ये जहाँ से मामला उठा है, ये तोशा खाना रेफरेंस वाला, जियो न्यूज़ में जो जमील, वो क्या नाम है उनका, मोइन खानज़ादा जो वो हैं, उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा ने आगे लाए हैं। उनको ये शाहज़ेब खानज़ादा को चाहिए कि वो जो अपने पीर साहब हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनका भी तो लाए ना।
चिट्टे खट्टे उनके भी खोलें, वो इतने एंकर पर्सन बनते हैं, वो अपना भी तो सारा मामलात हैं वो निकालें ना, उनके सब सामने पेश करें। इमरान खान का तो एक छोटा सा करोड़ की बात है, वो तो खरबों रुपए जो वो गए हुए हैं, वो उनका भी तो लाए ना, उनको भी क्यों नहीं लाते? हुकूमत ही उनकी है तो वो क्यों लाएंगे? इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जनाब बाकी शहबाज वो कहते हैं ना कि जो पर्सनली डिस्कशन वो इतनी नहीं भी करनी चाहिए। क्या ख्याल है आपको? अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि मुल्क में इस टाइम महंगाई का दौर है, हमेशा से मुल्क जो मसाइल का शिकार रहा है, अब भी बहुत सख्त मसाइल हैं, तो इसके बीच में अवाम को उधर ले जाना, उनके घरों में भी भूख है, वो खुद भी लोग भूखे हैं, आम बंदा तो कैसे खुशहाल है? उसके बीच में ये सारा मामला हो, कैसे चलेंगे घर? सर बात ये है कि जब तक हम IMF का चुंगल नहीं छोड़ेंगे हमारा बेड़ा गर्क ही होगा, क्योंकि वो सूद पे सूद हमें दे रहा है। हम वापस तो कर नहीं सकते, क्योंकि 80% हम वापस नहीं कर सकते उनको, जो हमारे हालात हैं इस वक्त। हल क्या है इसका? जो है वो हमसे आगे जा चुका है इस टाइम बांग्लादेश जो है, और हम पाकिस्तान में मतलब कि जो पहले हमारे पास थे, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसका हल क्या है? सर इसका हल ये है कि फ़ौरन इलेक्शन करवाने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को डेट देनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, उसके बाद जो हमारा रूस से मामलात होने चाहिए। इस तरह के मतलब कि बड़े जो मुल्क हैं उनसे मुआहदे हो के फिर ही हमारा कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसे तो हमारा जो है ना कोई हाल नहीं है। अल्लाह ताला है बस, और कुछ। और खान साहब जो भी लाहे अमल का ऐलान करेंगे, आप उनके साथ हैं? जी बेशक। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने यहाँ पर लोगों की गुफ्तगू सुनी है। खान साहब जो भी लाहे अमल देंगे, ये लोग आपने सुना भाई की बात कि उनके साथ हैं, लोगों के और भी जज्बात थे, उनके ख्यालात थे। बहरहाल ये अब वक्त की घड़ी बताएगी कि आने वाला वक्त क्या कहता है। अब यहाँ पर एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को बिग न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर।